हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 4th चैप्टर का 30 नंबर का क्वेश्चन। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको देखिए कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन की स्टोरी क्या करिए, अ फाइटर प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1.5 किलोमीटर with speed 720 किलोमीटर पर आवर passes directly overhead an anti-craft gun। एक एंटी-क्राफ्ट गन के जस्ट ऊपर से निकलता है, इतनी वेलोसिटी से, ये वाली वेलोसिटी से, और कितनी हाइट पर उड़ रहा है, 1.5 किलोमीटर की हाइट पर उड़ रहा है। ठीक है, ओके। तो स्टोरी पढ़ के हम इसका डायग्राम बनाएंगे, ध्यान देगा। तो यहाँ पर एक फाइटर प्लेन है इस लोकेशन पर, मान लीजिए, और इस समय उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमको दी गई है u इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फाइटर प्लेन। ठीक है, कितनी दी गई है, 720 किलोमीटर पर आवर। 720 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर आवर में चेंज, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी स्पीड कितनी है पर सेकेंड, 200 मीटर। ओके, यहां से इसकी हाइट है, वो हाइट हमको दी गई है h इक्वल टू 1.5 किलोमीटर। इसको भी मीटर में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगी 1500 मीटर, 1500 मीटर। इसके जस्ट नीचे एंटी क्राफ्ट गन लगी हुई है यहां पर। क्या ध्यान दीजिए फिर से, इस फाइटर प्लेन के जस्ट नीचे क्या लगी हुई है, एंटी क्राफ्ट गन मशीन। ओके, जो इसको हिट करेगी। अभी जस्ट इसने इसको देखा है, जैसे ये एरोप्लेन यहां से निकल रहा था, जस्ट उसी समय इसने इसको देखा और इसने इसको अपना टारगेट बनाने का प्रयास किया। ठीक है, इस गन में। अब आप थोड़ा सा सोचिए यहाँ पर कि अगर जिस समय इसने इसको देखा होगा उसी समय ये अपने गोले को, जो शेल है, जो बॉम्ब है, इसको फायर करता तो ये जाके इसको हिट करता क्या? आंसर लो, क्यों? उसका रीजन आप ये दोगे, इस तरह से दोगे कि भाई ये हाइट कितनी है, 1.5 किलोमीटर, और ये जो यहाँ से जो वेलोसिटी है किसकी, शेल की, वो उन्होंने बताई होगी हमको, कितनी है भाई, 600 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इस एंटी क्राफ्ट गन से जो शेल फायर होगा उसकी वेलोसिटी कितनी है, 600 मीटर पर सेकेंड। तो एक सेकेंड में 600 मीटर पर जाता है। ओके, तो जब ये इतनी हाइट पर जाएगा तो उस समय ये एरोप्लेन इसको यहाँ नहीं मिलेगा, ये यहाँ आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि ऊपर तक जाने में तो कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा ना। हाँ, तो इसको इस डायरेक्शन में इसको हिट नहीं करना चाहिए। तो ये क्या चाहेगा, उसको हिट करने के लिए अपना एंगल बनाएगा। ठीक है, तो ये अपनी गन की डायरेक्शन को चेंज करता है। तो अब इसने गन की डायरेक्शन को ऐसे चेंज किया और अब इसकी डायरेक्शन बेस पे। तो अब इसने गन को ऐसे सेट किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक शेल को एक फायर करता है और ये शेल जाएगा और इसका मोशन एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे जाएगा। वो वेलोसिटी इन्होंने हमको दी है, वेलोसिटी ऑफ शेल हाउ मच, क्या लिखा हुआ है, 600 मीटर पर सेकेंड। तो इस वेलोसिटी पे जाएगा लाइक दिस, ऐसे और ऐसे गिर जाएगा। तो इस वेलोसिटी से अब ये जाएगा तो इसका मोशन कैसा होगा, यस ऑब्वियसली प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। ठीक, तो ये इसका प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। फिर बनाता हूँ थोड़ा सा। ओके, ठीक, तो इसने अपने एंगल को चेंज किया और एंगल को यहां पर रखा। ये सोचकर रखा कि जब मैं इस एंगल पर रखूंगा तो ये जितने टाइम में ये यहाँ पहुंचेगा उतने टाइम में ये शेल भी यहाँ पहुंच जाएगा, तो ये उसको हिट करेगा और उसको ब्लास्ट कर देगा। और वो एंगल कितना है, यस, ये लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है बेटा। ये आपकी कौन सी लाइन है बेटा, वर्टिकल लाइन है। ये बाय एक्सिस नाम दे दीजिए, इसको एक्स एक्सिस नाम दे दीजिए, और यहाँ पर आपका फाइटर प्लेन उड़ रहा है।
ओके, प्लेन है हमारा, ओके ठीक है। और ये वाला एंगल उसने बनाया, ये वेलोसिटी, ये उसकी वेलोसिटी है, ये वाली u, और ये एंगल उसने बनाया कितना, थीटा। ओके, अगर ये एंगल ज्यादा होगा या कम होगा तो ये इसको हिट नहीं कर पाएगा, इसने वो वाला एंगल डिसाइड किया कि उस एंगल पर ये इसको जाके क्या कर देगा, हिट कर देगा। ठीक है भाई, तो ये हमने इस क्वेश्चन को पढ़ के ये डायग्राम बनाने की कोशिश की, अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो हमको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हम फिर से स्टोरी को पढ़ेंगे, फिर से देखिए। अ फाइटर प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट एन हाइट या एल्टीट्यूड ऑफ 1.5 किलोमीटर विद स्पीड दिस, वो लिख दिया हमने अपने डायग्राम में। passes directly overhead an anti-craft gun at what angle from the vertical, तो वर्टिकल से उसने कितना एंगल बनाया वो चीज आपको निकालना है। तो अब आपको क्वेश्चन वाली लाइन आपको मिल गई है जिसका क्वेश्चन आपको पूछा गया है, क्या निकालना, एंगल। तो एंगल कैसे निकालेंगे वही हमारा टारगेट है। तो जरा एक चीज समझिए, इसमें ये जो यहाँ पे एक शेल को उसने थ्रो किया हुआ है, इसका मोशन कैसा है, एंगुलर है, प्रोजेक्टाइल मोशन अभी ठीक। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में एक साथ को टू डायरेक्शन में मूव करता है, हॉरिजॉन्टल में भी और वर्टिकल में भी। तो उसका ये पूछना है कि जब ये प्लेन यहाँ होगा तो ये प्रोजेक्टाइल इसके जस्ट नीचे होगा, जब ये प्लेन यहाँ होगा तो प्रोजेक्टाइल यहाँ होगा, जब ये प्लेन यहाँ होगा तो प्रोजेक्टाइल यहाँ होगा, जब ये एयरप्लेन यहाँ आएगा तो प्रोजेक्टाइल भी कहाँ जाएगा, यहाँ, और ये इसको क्या कर देगा, हिट। बट हिट करने का जो टाइम है t, वो इसके यहाँ तक पहुंचने के टाइम में क्या होगा, यस, इक्वल। तो इन दोनों का टाइम कैसा है, सेम। अगर इन दोनों का टाइम सेम है तो जाहिर सी बात है, अगर मैं यहाँ से एक नॉर्मल डालूं इस तरह से, तो ये इसका क्या है, यस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये इसकी क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और ये इसकी क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस। और वो वर्टिकल डिस्टेंस का नाम क्या है, हाइट, जो हमको दी गई है। तो इसका मतलब ये है कि जब ये टी टाइम में ये यहाँ पहुंचा तो ये भी टी टाइम में यहाँ पहुंचा, तो दोनों ने कौन सा डिस्टेंस ट्रैवल किया, सेम, हॉरिजॉन्टल। और अगर टाइम सेम है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दोनों से सेम है, तो जाहिर सी बात दोनों की वेलोसिटी कैसी होगी, सेम। बस यहीं पे हमारा आंसर है। वेलोसिटी ऑफ हॉरिजॉन्टल किसकी, एरोप्लेन की, वेलोसिटी ऑफ हॉरिजॉन्टल एरोप्लेन एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, उसको निकालने के लिए देखिए, सबसे पहले तो ये जो u वेलोसिटी है इसके कंपोनेंट बनाएंगे हम। तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या बनेगा बेटा, ये वाले डायरेक्शन में कंपोनेंट इस u का, तो आंसर है u cos थीटा। वेरी गुड। यहाँ पर एंगल होता है, वहां पर कौन सा कंपोनेंट आता है, cos थीटा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, u cos थीटा। और इसका 90 डिग्री में कौन सा कंपोनेंट रहता है, u sin थीटा। ठीक है, तो इसकी ये वाली वेलोसिटी किसके इक्वल है, यस, फाइटर प्लेन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी, तभी तो उसने उसको क्या होगा, राइट। ओके, बस आ गया, यही बात निकालना है। तो हम देखेंगे वेलोसिटी ऑफ शेल इज इक्वल टू कौन सी वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ शेल इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन या प्लेन। ठीक है भाई। अच्छा, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है सेल की, तो वो लिखिए u sin थीटा, राइट। उस एरोप्लेन की कितनी है, तो आंसर है वो लिखा हुआ 200 मीटर। अब u 600 है और थीटा इक्वल टू 200, ये कैंसिलेशन कर देंगे 3, तो साइन थीटा कितना आ गया, 1/3। तो यहाँ से इंप्लाई करके थीटा कितना आएगा, साइन इनवर्स 1/3, और इसका जो भी चार्ट में जो वैल्यू होगा उसके मुताबिक आंसर आ जाएगा 19.5 डिग्री। ठीक है, जो भी चार्ट को देख कर हम निकाल लेंगे, यही आंसर है। ओके, तो चार्ट में इसकी वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमको एक पहला आंसर मिलेगा। अब आगे क्वेश्चन की स्टोरी क्या कह रही है, आगे लिखा हुआ है एट व्हाट मिनिमम एल्टीट्यूड शुड द पायलट फ्लाई द प्लेन
टू अवॉइड बीइंग हिट, मतलब इसको अवॉइड करना चाहता है, इससे बिना हिट हुए इसको पार करना चाहता है, तो उसको एरोप्लेन कितनी हाइट पर उड़ाना पड़ेगा। तो हमने क्या पूछा जा रहा है, मैक्सिमम हाइट, ये वाली हाइट। ये कौन सी हाइट होती है, मैक्सिमम हाइट। कि फाइटर प्लेन हम कितनी हाइट पर उड़ाएं कि ये सेल उसको हिट नहीं करता है और उसको अवॉइड करके वो सीधा निकल जाए। तो वो हाइट कौन सी हाइट है, प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल तो ऐसे जा रहा है ना, अगर वो यहाँ पर होगा तो भी हिट कर जाएगा, यहाँ पर होगा तो भी हिट कर जाएगा, यहाँ पर होगा तो ये मैक्सिमम हाइट है, इसके ऊपर उड़ाएगा तो निकल जाएगा। तो वो मैक्सिमम हाइट कैसे निकालते हैं, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला बताइए, क्या होता है बेटा फॉर्मूला मैक्सिमम हाइट का। नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैक्सिमम हाइट एंड मैक्सिमम हाइट। तो h का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर sin थीटा अपॉन e। क्या ये फॉर्मूला सही है, राइट है, ओके फॉर्मूला बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, हमारा थीटा गलत है। ये जब फॉर्मूला हमने ड्राइव किया हुआ था उस समय हमने क्या स्टडी किया हुआ था, देखिए इधर ये प्रोजेक्टाइल को मैं ऐसे थ्रो किया था u वेलोसिटी देकर यहाँ से एंगल बनाते हैं। ये कौन सा एंगल, ये वाला, हमको कौन सा एंगल चाहिए अपने फॉर्मूले में, ये वाला। तो ये वाला कितना है, तो आंसर है ये वाला एंगल होगा आपका, देखिए टोटल एंगल तो 90 है, तो ये एंगल कितना होगा, यहाँ बना देता हूँ समझने के लिए, 90 माइनस थीटा, राइट। तो इसकी स्थान पर क्या लिखेंगे, h इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g। एक तो ये टेक्निक है। दूसरी टेक्निक क्या है, जब ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था तो हमने एंगल यहां माना था, तो ये वाला कंपोनेंट आया था कौन सा, साइन वाला, सॉरी फिर ये वाला यहाँ एंगल था, तो यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट आ रहा था, साइन, ठीक है। और अगर हमने यहाँ पर एंगल ले लिया और अगर हम इस एंगल के अनुसार इसकी हाइट निकालेंगे तो कौन सा कंपोनेंट आएगा, कॉस। यहाँ एंगल लेते हैं तो मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूले में क्या आता है, साइन, और अगर यहाँ एंगल लेंगे तो मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूले में क्या आएगा, कॉस। और वही चीज है, साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा ही होता है। तो कैसे भी समझ लीजिए, ऐसे समझ लीजिए, ये भी आसान था। चलिए अब इसको सॉल्व करना है, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं, देखिए मैक्सिमम हाइट यू की वैल्यू हमको पता रहती है कितनी है, यू की वैल्यू 600, तो 600 का हमको क्या करना है, स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा मुझे कॉस की वैल्यू चाहिए यहाँ पर, किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, चलो मैं भी इसको ऐसे लिखा देता हूँ, और अपन में क्या है 2, और जी की वैल्यू हमको दी गई है आंसर में, सॉरी क्वेश्चन में 10 मीटर पर सेकेंड। तो हम जी के स्थान में कितना रखेंगे, 10। अब हम कहाँ फंस रहे हैं, कॉस में, कॉस कैसे निकलेगा, तो कॉस निकालना तो बड़ा आसान है, देखो साइन है, अच्छा देखो इधर साइन का उल्टा, वेरी गुड, सेक होता है। चलिए देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है 1, हाइपोटेन्यूज कितना है 3, हाइपोटेन्यूज थ्योरम लगाया तो ये आ गया आपका √8, ये एंगल है आपका थीटा, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, cos थीटा। तो इस ट्रायंगल से बताइए cos थीटा कितना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है, समझ गए ना। तो ये हमने यहाँ पर साइड में किया और यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए 600 का क्या कितना हो गया 36, कितनी जीरो है 4 स्क्वायर, कितनी आ गई 4 जीरो। कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस की वैल्यू कितनी, कितना आएगा 8/9। तो ये रहा आपका 9, ये रहा आपका 10 और ये रहा आपका 2। ये कैंसिल हुआ 4 बार में गया, ठीक है। ये इससे कैंसिल हुआ, ये 4 बार में गया, एक जीरो कैंसिल, ये कितना होगा 16, 1 2 3 मीटर या फिर 16 किलोमीटर। तो इसको कितनी हाइट पर उड़ाना पड़ेगा, 16 किलोमीटर की हाइट पर उड़ाना पड़ेगा। उस समय ये इसको अवॉइड करके सीधा चलाएगा और इसको इससे हिट नहीं कर पाएगा। अच्छा जरा और समझिए।
ठीक है। हाँ जी, तो एक चीज जरा समझिए, हम लोग क्या करते हैं, एक कंट्री और जब दूसरी कंट्री इनके बीच में वॉर चलता है तो फाइटर प्लेन हम देते हैं उनको युद्ध करने के लिए, वॉर करने के लिए, ठीक। तो फाइटर प्लेन एक कंट्री से जब दूसरी कंट्री में जाएंगे उस कंट्री पर वॉर करने के लिए, युद्ध करने के लिए, तो यहाँ पर हम एक डिवाइस लगा के रखते हैं, स्टेशन बना के रखते हैं, इसको बोलते हैं रडार। सुना होगा आपने। रडार क्या करता है, आपने चारों तरफ क्या चलाता है, यस, वेव्स को भेजता है, रेडियो वेव्स को भेजता है। अगर रेडियो वेव्स के अंडर में ये फाइटर प्लेन आ जाएगा तो ये उससे टकरा कर वापस आएंगी, तो ये जाएंगी, टकरा के वापस आएंगी, रडार पूरी कैलकुलेशन करके हमको बता देगा कि ये फाइटर प्लेन इतनी हाइट पर है और इसकी स्पीड इतनी है। और उसके बाद हम अपनी एंटी क्राफ्ट गन को उस जगह में सेट करेंगे और हिट कर देंगे, एक सेकंड से भी हाफ सेकंड में उसको जाकर वो क्या कर देगा, मार देगा। अब इस फाइटर प्लेन को उससे बचना है तो पहले क्या करेगा, पहले वो 16 किलोमीटर के ऊपर हाइट पर उड़ेगा, क्योंकि 16 किलोमीटर की ऊपर हाइट पर भले रडार उसको देख ले लेकिन गन उसको हिट नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो 16 किलोमीटर ऊंचाई तक ही जा सकती है। तो रडार ने उसको देखा लेकिन गन हिट नहीं कर पा रही। उसके बाद वो अंदर आता है, फिर 1 किलोमीटर नीचे आ जाता है। अब गन उसको हिट कर सकती है लेकिन रडार नहीं देख सकता 60 किलोमीटर के नीचे, और वो ऐसे करके बच के निकल जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर वॉर के समय हम रडार का यूज करते हैं, और रडार में क्या होता है, पूरी कंप्यूटर का सिस्टम रहता है, वो हमको ये वाली छोटी सी कैलकुलेशन करता है, यू साइन थीटा वाली, और वो कैलकुलेशन की सारी जानकारी उसमें रहती है। वो रेडियो वेव्स जाती है, टकरा कर वापस आती है, वो पूरी इंक्वायरी निकाल लेता है इसकी स्पीड क्या है, कितना एंगल है, और हमने गन को सेट किया, उसको फायर कर दिया, तो वही ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, ओके। एनीवे, तो ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, पसंद आया आपको? हाँ जी, इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में हमको द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ एन एंगुलर प्रोजेक्टाइल ये दिया हुआ है। अब तक पूछा जा रहा है इनिशियल वेलोसिटी एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसके लिए आपको बस केवल एंगुलर ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन याद होना चाहिए। तो पहले हम देखेंगे गिवन इक्वेशन कितना दिया गया है, y इक्वल टू √3x माइनस g अपॉन 2x स्क्वायर। ठीक है भाई, स्टैंडर्ड प्रोजेक्टाइल इक्वेशन। स्टैंडर्ड प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी इक्वेशन क्या होता है, वो लिखा हुआ है y इक्वल टू x tan थीटा माइनस g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इन दोनों को आप अगर कंपेयर कर लीजिए, देखिए x कितना है, तो कंपेयर करके आया tan थीटा इक्वल टू √3। ठीक है, √3 tan में कितनी डिग्री की वैल्यू होती है, तो आंसर है tan 60 की होती है। tan से tan कैंसिल हो गया तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60। दिस इज फर्स्ट डायरेक्ट आंसर। ओके, अब क्या निकालना है, फाइनल वो इनिशियल वेलोसिटी। तो देखिए x स्क्वायर, ये देखो इसको कंपेयर किया तो क्या लिखेंगे, g अपॉन 2 इक्वल टू g 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। x वाले x स्क्वायर को x स्क्वायर कंपेयर करना है, x को x से कंपेयर करना है। चलिए कितना आएगा, सॉल्व करिए, ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, 1। ओके, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू, थीटा कितना है 60, cos 60 किसको याद आता है, cos 60 सर 1/2 होता है, 1/2 नहीं 1/2 होता है, 1/2 तो मतलब 1/4 हो गया, ये 4 का मतलब उधर किया, तो ये u इक्वल टू कितना हो गया, 2 मीटर पर। तो ये बड़े आपके क्वेश्चन होते हैं, बस इसमें कंपेरिजन करना होता है हमको स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो आप ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए, जरा सुनिए। हाँ जी, इस क्वेश्चन को देखिए जरा, किस तरह का क्वेश्चन है। इसमें एक बिल्डिंग है,
और बगल में एक दूसरी बिल्डिंग है। इस तरह से, ठीक है। और इस बिल्डिंग का जो रेंज है वो आपको दिया गया है 10 मीटर, और इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो आपको दी गई है 19 मीटर, सॉरी 90 मीटर नहीं, 9 मीटर। ओके, अब होता क्या है, एक आदमी यहाँ से दौड़ता हुआ आता है, ये आदमी दौड़ता हुआ आता है, और इसकी स्पीड उन्होंने दी है हमको 9 मीटर पर सेकेंड। तो इसके पास एक वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल 9 मीटर पर सेकेंड, और इस स्पीड से दौड़ता हुआ आता है और यहाँ से जंप कर जाता है, और जंप करके डायरेक्ट यहाँ कूदना चाहता है। तो जाहिर सी बात है उसका मोशन कैसा होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। तो हमको ये बताना है कि जब यहाँ पर कूदेगा, ठीक है, तो कूदने में कुछ टाइम लगेगा, यस सर, ठीक है, और उस टाइम में ये वाला रेंज वो कवर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर इस रेंज से ज्यादा अगर कूदा तो बच जाएगा, और इस रेंज से कम अगर कूदा तो मर जाएगा। वो रेंज हमको निकालनी है, ठीक है। कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को? इसके बाद क्या है, एक हॉरिजॉन्टल स्पीड है। अब टेक्निक सुनिए, जब ये बंदा यहाँ से यहाँ तक कूदेगा, अगर ये हाइट कम होगी तो इसको कम टाइम लगेगा, नीचे गिर जाएगा। अगर मान लीजिए हाइट कम है, मान लीजिए 1 मीटर है, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, तो ये 1 सेकंड में यहाँ कूद जाएगा। अगर इसकी हाइट ज्यादा है तो ये कुछ टाइम लेगा हवा में, ये हाइट ज्यादा हो गई तो 1 सेकंड तक वो यहाँ पर है, अगले सेकंड में वो यहाँ पर है, और अगले सेकंड में वो यहाँ पर है, 3 सेकंड में जाकर उसका मिल गया जंप। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हाइट बढ़ गई है। हाइट बढ़ गई तो एक सेकंड में, पहले हाइट कम थी तो 1 सेकंड में जंप कर गया, अब हाइट बढ़ गई तो 1 सेकंड उसको यहाँ तक पहुंचने में लगा, फिर 1 सेकंड यहाँ तक पहुंचने में लगा, 1 सेकंड, तो 3 सेकंड तक वो 2 सेकंड तक कहाँ पर हवा में, और 3 सेकंड में कहाँ गया नीचे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, तो ये वाला जो टाइम होता है गिरने का वो उसके पास है, वो उसके पास है, और उस टाइम को हम निकालना चाहते हैं। तो वो टाइम हम कैसे निकालेंगे? तो टेक्निक मैंने आपको बताइए, टाइम निकालने का मूल मंत्र क्या है? वर्टिकल डायरेक्शन से टाइम निकाला जाता है। तो वर्टिकल डायरेक्शन से टाइम निकालेंगे इसका, बताइए, इन वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल वेलोसिटी कितनी? 0, हाइट गिवन है, टाइम निकालना है, और कुछ एक्सेलरेशन हमको पता रहता है, जी, और जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 होती है, ओके, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या निकालनी है? हाइट। चलिए हो जाइए स्टार्ट। हाइट निकालना है, ओके, टाइम निकाल लो। तो फॉर्मूला तो वही लगेगा ना, हाइट वाला वही लगेगा, एस इक्वल टू यूटी प्लस, तो यूटी वाला टर्म तो 0 हो गया, कितना बचा? हाफ जीटी, राइट। एच कितना है? 9, 9.8, 4.9, इस तरह से, या फिर अभी कैलकुलेट मत करो, बाद में देख लेंगे। तो 9.8 टी स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, और ये कितना? 9.8। अब ट्राई करके देखिए कितना आता है। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, पहले इसको काट लेते हैं। इधर देखिए 49, 1.9, वेरी गुड, 10/7, ठीक है। ये हमने टाइम निकाल लिया इसका, ये आ गया। अब ये जो हमारा टाइम आया हुआ है, इस टाइम से हम क्या निकालेंगे? ये वाला रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने का क्या टेक्निक है? x इक्वल टू यूटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी बेटा उसके बाद? टाइम कितना लगा? 310/7। ये कितना होगा? 27/7। अब इसको आप सॉल्व करने में टाइम वेस्ट करोगे, लेकिन हमको उसको देखकर क्या लग रहा है कि ये वैल्यू 10 से ज्यादा है, 11.7 मीटर, और ये ऑलमोस्ट
अब देखिए इसको हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये क्वांटिटी को देखकर हमको ये समझ में आना चाहिए कि ये वाली क्वांटिटी इससे सॉल्व करने पर इससे ज्यादा आएगी। हम मैथमेटिक्स में टाइम वेस्ट करेंगे, नीट में IIT में, और इतने में तो हमारा आंसर आ रहा है, इसको देखे पता चल रहा है कि इसकी जो वैल्यू है वो 10 से कहती है ज्यादा, और अगर ये 10 से ज्यादा है तो वो इसको पार कर जाएगा, बच जाएगा। ठीक है।